Dear students, let me present to you moment ratios. Moment ratios beta 1 and beta 2. Beta 1 is connected with the concept of skewness. Beta 2 is connected with the concept of कर्टिसिज्म. हम लोग पाकिस्तान में आमतौर पे कर्टोसिस भी कहते हैं और कर्टिसिस भी इसकी एक प्रोनाउंसिएशन है. All right, let's begin with the concept of skewness. आप उसको अच्छी तरह से जानते ही हैं कि अगर right tail जो है distribution की that is longer than the left tail, we say that the distribution is positively skewed. अगर left tail लंबी है right tail से, then we will say that it is negatively skewed. और अगर वो balanced है तो फिर हम कहेंगे कि it is symmetric. It is not skewed. तो अब इसको measure करने के लिए हम कैसे चलेंगे? Let me present it to you in a formal manner. Let x be a random variable with mean mu and variance sigma square, which obviously means that the standard deviation is sigma, such that the third moment about mu exists. Third moment exists कर रहा हो, then the value of the ratio mu3 over sigma cubed, mu3 over sigma cubed, this ratio is often used as a measure of skewness. Now, इस पे जरा फोकस करें कि ये हम बात क्या कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि जो थर्ड सेंट्रल मोमेंट है उसको अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की थर्ड पावर से डिवाइड किया जाए तो ये जो रेशियो है दिस कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस. और ये किस तरह हमारे काम आएगा स्क्यूनेस को मेजर करने के सिलसिले में, उसके लिए आप देखें कि आपके सामने अब जो हिंट्स हैं कि दिस रेशियो विल बी नेगेटिव if the distribution is negatively skewed. This ratio will be equal to 0 if the distribution is not skewed, yani if it is symmetric, and this ratio will be positive if the distribution is positively skewed. So it's a very simple way of assessing. आप किसी भी वेरिएबल के लिए ये रेशो निकाल लें और अगर वो नेगेटिव है आपका आंसर तो आप समझ जाएं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है एंड सो ऑन. अब इसी रेशो का अगर हम स्क्वायर कर लें, यानी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा जाहिर है फिर और डिनोमिनेटर का भी, तो अब जो चीज आएगी स्टूडेंट्स दैट इज डिनोटेड बाय बीटा 1 एंड दैट मे बी कॉल्ड द फर्स्ट मोमेंट रेशो एंड दैट ऑल्सो acts as a measure of skewness. So let's look at it carefully. जो पहले मैंने आपके सामने रखा था वो क्या था? mu3 over sigma cube. अब हम उसको स्क्वायर करने लगे हैं. So now what do we have? mu3 square over sigma cube square. अब ये जो sigma cube square है ना, आप इसको जाहिर है कि वो आपको पता है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो सिग्मा क्यूब स्क्वायर का मतलब है सिग्मा रेज टू 6 बिकॉज 3 2s are 6. लेकिन फिर उसी को आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि सिग्मा स्क्वायर क्यूब, बिकॉज ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर को अगर क्यूब करेंगे तो फिर भी वही दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 2 multiplied by 3 is 6 and it is still sigma raised to 6. तो अब जब इस तरह लिख दिया तो क्या हमें मिला? ऊपर न्यूमरेटर में तो वही चल रहा है mu3 स्क्वायर और नीचे हमने अभी कहा सिग्मा स्क्वायर क्यूब, बट सिग्मा स्क्वायर द वेरिएंस दैट इज द सेम थिंग एज द सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन, द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट. सो लिहाजा अगर हम वो वहां पे पुट कर दें तो उसकी शक्ल क्या बन जाती है? mu3 स्क्वायर ओवर mu2 क्यूब. ये जो है एक्सप्रेशन इसको बीटा 1 से डिनोट किया जाता है
and this is called the first moment ratio. This is also a measure of skewness. Please एक बात मगर आप ना भूलिएगा कि अब चूंकि स्क्वायर हो गया है ना, तो इसलिए दिस क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव. अभी थोड़ी देर पहले जब तक स्क्वायर नहीं किया हुआ था, वहां मैंने आपसे कहा था कि वो चीज अगर नेगेटिव आंसर आए तो इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिव आंसर आए तो इट मीन्स इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड वगैरह. यहां चूंकि स्क्वायर हो गया है तो इसलिए अब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. तो यहां पे फिर हमें क्या, इससे क्या मिलेगा या क्या पता चलेगा? इन अ सिंपल वे आप इतनी सी बात तो बहुत जल्दी से समझ ही लेंगे कि इफ दिस एंटिटी इज इक्वल टू 0, that means that the distribution is not skewed. There is no skewness. There is zero skewness. So it is absolutely symmetric. लेकिन अगर ये इसका आंसर 0 की बजाय कोई भी पॉजिटिव आंसर आया, तो that means that the distribution is skewed. हाँ, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन का अंदाजा इस एक्सप्रेशन से नहीं लगा सकते कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, मगर इतना पता लग जाता है कि इट इज स्क्यूड. इसके बाद लेट अस फोकस ऑन द अदर कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्टिसेस. आप जानते ही हैं कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पीक्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. Is it too much peaked, or is it like the normal distribution, or is it even flatter than the normal distribution? तो इसके लिए जो मोमेंट रेशो लिया जाता है that is बीटा 2. और बीटा 2 जो है उसका फॉर्मूला क्या है? बीटा 2 is given by mu4 over sigma raised to 4. Fourth moment about the mean divided by the fourth power of the standard deviation. तो इसको जाहिर है कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि mu4 over sigma square whole square. और फिर sigma square चूंकि वेरिएंस होता है, और वेरिएंस यानी होता है वो, लेकिन वो सेकंड सेंट्रल मोमेंट भी तो होता ही है ना, mu2. इसलिए अब हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं mu4 over mu2 square. और इसी तरह आमतौर पे लिखा जाता है, और इसको कहते हैं सेकेंड मोमेंट रेशो कह सकते हैं. और इसके लिए जो नोटेशन है, जैसे मैंने कहा, इट इज बीटा 2. सो बीटा 2 इज इक्वल टू mu4 over mu2 square. बीटा 1 जो थोड़ी देर पहले लिया था वो क्या था? mu3 square over mu2 cube. और ये वाला mu4 over mu2 square. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? यानी वो जो पीक्डनेस का फिनोमिनन है, इससे कैसे अखज़ करेंगे? स्टूडेंट्स, दिस एक्सप्रेशन, if it comes out to be greater than 3, then we conclude that the distribution is leptokurtic. और आप जानते ही हैं कि लेप्टोकर्टिक का मतलब है more peaked than the normal distribution. If this ratio comes out to be equal to 3, then we conclude that the distribution is mesokurtic, yani as much peaked as the normal distribution, that beautiful bell-shaped curve. And if this ratio is less than 3, then we conclude that the distribution is platykurtic, even flatter than the normal distribution. So this is the story of moment ratios.